उसी से बीजेपी सरकार सत्ता में आने के बाद अपने वादों से मुकर गई। सीएम साहब की घोषणा करने के बाद तो चीज लागू हो जाती है जी। वो घोषणा करके भी मुकर गए। तुम क्या काले बिल्ले लगा रहे हो? मेरी माँ ने तो 52 गज का काले रंग का दामन पहन रखा जिससे मैं पैदा हुआ था। सरकार तो वो भी नहीं रही। सरकार तो आनी जानी चीज है। हमने पैर नहीं धुलवाने ना, हमने मतलब फूल बरसवाने अपने ऊपर। हमने अपने परिवार का अच्छे से पालन पोषण चाहिए। अगर कूड़ा उठ गया तो हमारे पास रह क्या जाएगा? इस महीने तो 9,800 ही मिली थी, यानी कि अगले महीने से 15,300 दे देंगे। हमें चाहिए 30,000। रोज घुट घुट के मरने से अच्छा हम एक ही दिन मरने के लिए तैयार है। अगर हमारी मांगे नहीं मांगनी गई तो हम कल सारे के सारे कर्मचारी रोड पर उतरेंगे। नमस्कार। जिस नगर निगम की जिम्मेदारी आपके परिवार को, आपके घर की और आपके शहर की सफाई की व्यवस्था है, उस नगर निगम के हालात ये हैं। मेरे साथ इस वक्त रोहतक नगर पालिका के जो कर्मचारी हैं, नगर निगम के जो कर्मचारी हैं, उनके प्रधान मौजूद हैं और ये वो कर्मचारी हैं जो सफाई करते हैं तो शहर, आपका घर साफ रहता है, आपकी सड़क साफ रहती है और ये शहर अच्छा दिखता है और स्वच्छता में रैंकिंग लेकर आता है। इन कर्मचारियों से बात करते हैं कि जब इनका परिवार सफाई व्यवस्था को दुरुस्त करने से चलता है तो आप लोग जो है वो सफाई क्यों नहीं कर रहे, हड़ताल पर क्यों बैठे हैं? बातचीत करेंगे। शंभू प्रधान हमारे साथ है। प्रधान जी, आप लोग सफाई कर्मचारी हो, शहर को साफ रखते हो और स्वच्छता में शहर की रैंकिंग भी आती है, ये आप लोगों को इसका क्रेडिट जाता है। लेकिन आपका परिवार भी इसी सफाई व्यवस्था से चलता है, आपको सैलरी मिलती है। लेकिन आप लोगों को जब सैलरी मिलती है तो आप लोग हड़ताल पर क्यों हो? यहाँ समझ नहीं आ रहा है ये बात कि आप लोग हड़ताल क्यों कर रहे हो। देखो जी, तो पहली तो मैं बात यही रख देता हूँ, जैसे सैलरी की बात आ गई जी। हमें निगम में लगे 8 साल तो हम रहे ठेके पर जी। 10 साल से हमें पेरोल पर जी। सैलरी हमारी बहुत ही कम मिलती है और हमारा घर का बिल्कुल भी गुजारा नहीं हो पाता जी। और इसके अलावा बीजेपी सरकार ने सत्ता में आने से पहले हमसे वादे किए थे जी। ठेका प्रथा खत्म करेंगे और पक्की भर्ती का प्रबंध करेंगे जी। बीजेपी सरकार सत्ता में आने के बाद अपने वादों से मुकर गई। उसके बाद हमारा जो हरियाणा, पूरे हरियाणा का नगर पालिका कर्मचारी संघ का प्रतिनिधि मंडल है जी। कई बार सरकार से बात हुई जी। झूठे वादे किए, झूठे वादे करके सरकार मुकर गई। अभी भी पीछे श्रेणी साहब ने ग्रामीण सफाई कर्मचारियों के लिए 26,000 सैलरी और शहरी सफाई कर्मचारियों के लिए 27,000 सैलरी की घोषणा की थी। सीएम साहब की घोषणा करने के बाद तो चीज लागू हो जाती है जी। वो घोषणा करके भी मुकर गए जींद में। उसके बाद हमने बार बार प्रयास किया, प्रदर्शन किए, एक दिन का प्रदर्शन, आधे दिन का प्रदर्शन, तो लास्ट में हार करके हमने 27 और 28 तारीख की भूख हड़ताल करनी पड़ गई। 27 और 28 तारीख की भूख हड़ताल में 28 तारीख को तकरीबन 3 बजे हमारा एक राजेश सनोज प्रताप नाम का पेरोल का कर्मचारी जी। भूख के कारण उसकी अचानक छाती में दर्द हुआ झज्जर में जी। उसको निजी हॉस्पिटल में लेके जाया गया जी। उसने मौके पर वहीं दम तोड़ दिया। ठीक है। एक तो जी उसके लिए हमारी मांग है 50 लाख रुपए तो उसके घर के सदस्य को दिए जाए जी। और उसके घर के सदस्य को एक नौकरी जी। फरवरी 12 तारीख को हमारे अग्निशमन के कर्मचारी फरीदाबाद में लोगों की जान और माल बचाते हुए शहीद हुए हैं, उनको शहीद का दर्जा नहीं दिया जा रहा। हमारे अग्निशमन के कर्मचारी आज 36 दिन हो चुके हड़ताल पर बैठे हैं। सरकार की सिर पर जू तक नहीं चल रही। सरकार की क्या मंशा है यहाँ? वो आप लोगों से क्यों टकराना चाह रही है? आप लोगों ने तो सरकार को वोट दिया था, सरकार बनाई थी, वो सरकार आपसे क्यों टकराना चाह रही है? सरकार को देखो जी, ये कहना सत्ता का घमंड है। सरकार को सत्ता का घमंड है। हमने मतलब 12 साल में मतलब ये जो भी देखा हम तो हम हार के यही बोल देंगे, बीजेपी सरकार को सत्ता का घमंड हो रहा है। हमारी 1996 में भी हड़ताल हुई थी, बंसीलाल की सरकार थी। किसी भी सरकार ने घमंड नहीं करना चाहिए सत्ता का, यही घमंड बंसीलाल ने किया था। हमारी हड़ताल में बंसीलाल ने यह बोल दिया था, तुम क्या काले बिल्ले लगा रहे हो? मेरी माँ ने तो 52 गज का काले रंग का दामन पहन रखा जिससे मैं पैदा हुआ था। सरकार तो वो भी नहीं रही। सरकार तो आनी जानी चीज है। हमारी लड़ाई बीजेपी के साथ नहीं है, हमारी लड़ाई है सरकार के साथ।
आज हमारे परिवार में हम अपने बच्चों का अच्छे से पालन पोषण भी नहीं कर पाते, क्योंकि सैलरी कम, काम पक्का लिया जाता है, वेतन कच्चा दिया जाता है। हम अपने बच्चों को पूरी तरह से पढ़ा भी नहीं पाते। हम उस टाइम उठते हैं जिस टाइम मतलब बच्चों का स्कूल का टाइम भी नहीं होता, हमारे बच्चे स्कूल भी नहीं जा पाते। अब जो सरकार कोरोना की महामारी में जिस गली से हम निकलते थे, शहरवासी भी वहां फूल बरसाते थे। सरकार हमारे पैर धो के पीटती थी। हमने पैर नहीं धुलवाने, ना हमने मतलब फूल बरसवाने अपने ऊपर। हमने अपने परिवार का अच्छे से पालन पोषण चाहिए। रही बात अभी पीछे से हमारे मेयर साहब आए थे जी, भाई आप कूड़ा उठवाने का वो करो काम, सरकार से हमारी हम आपकी बातें करेंगे, आपकी मांगों को मानेंगे। और मेरे को तो मेयर बने 1 साल भर हुआ है, तो हमने यही बोला था मेयर साहब को, मेयर साहब आपने तो 1 साल हुआ है मेयर बने, हम तो 12 साल से सरकार से अर्जी लगा रहे हैं। तो मजबूरन हमने ये हड़ताल करनी पड़ गई है 1 और 2 मई की। अच्छा, एक राम अवतार वाल्मीकि जी आपके बीच में बोल रहे थे, तो उन्होंने ये भी कहा कि मैं आपके बीच का भाई हूँ, आपका भाई हूँ, आपकी बात को सरकार के वहाँ दमदार तरीके से रखूंगा। तो वो आश्वासन पर खरा उतरे? मैंने जी देखो, आपकी भी मीडिया के माध्यम से यही बताना चाहता हूँ मैंने मीडिया के माध्यम से पूरे शहरवासियों से भी अपील की है, पार्षदों से अपील की है, मेयर साहब से भी अपील की है कि हमारी सरकार से हमारी मांगे मंगवाने में हमारा सहयोग दे। सभी पार्षद, हमारे माननीय राम अवतार वाल्मीकि जी मेयर साहब भी आए थे, उन्होंने हमारे को आश्वासन दिया है हम आपकी मतलब मांगे मंगवाने का सरकार से सहयोग करेंगे। अच्छा, आज आपकी एक मीटिंग चल रही है, आज सरकार के साथ कोई मीटिंग होनी है आपकी शायद? अभी आप है ना कूड़ा उठवा दो। अच्छा, अब हम कैसे कूड़ा उठवाने दें? पेट तो हमारा खाली है, गुजारा हमारा कम सैलरी में हो नहीं पाता। देखो हमारे पास तो ये कूड़ा ही सोना है, अगर कूड़ा उठ गया तो हमारे पास रह क्या जाएगा। अब कितनी सैलरी दे रही है सरकार आपको? पेरोल पे कितनी मिल रही है? देखो जी, तब हमारे को ठेके पर लगा के गया ना, जब हमारे को ठेके पर लगाया 9,800 में लगाया था। अच्छा, अब जो 1-2 मई की हमारी हड़ताल शुरू हुई है, 1-2 मई से जो 2 दिन की और बढ़ी थी, ठेकेदार ने तुरंत ऐलान बोल दिया हम आपको 15,300 सैलरी देंगे। अब हाँ जी, अब क्यों देंगे जो कि दी भी नहीं, हम कैसे विश्वास कर ले? इस महीने तो 9,800 ही मिली थी, यानी कि अगले महीने से 15,300 दे देंगे। हमें चाहिए 30,000। पहली तो बात देखो जी, हमारी सबसे बड़ी मांग है ठेका प्रथा खत्म करो और पक्की नौकरी का प्रबंध करो, जो बीजेपी का वादा था। हाँ जी, ये ठेके के जो कर्मचारी है ये पेरोल पे आ जाएंगे, और जो पेरोल के कर्मचारी जो रोहतक में है 442, इनको पक्का कर दो। जैसे मतलब पीछे हमारे डॉक्टर आनंद कुमार शर्मा जी थे, निगम कमिश्नर थे, उस टाइम पे वार्ड बंदी हुई थी, सभी पार्षदों ने कर्मचारियों को बांटा था अपने वार्ड में। सभी पार्षदों की यही मांग थी, मेरे वार्ड में 5 कर्मचारी कम, मेरे वार्ड में 8 कर्मचारी कम, मेरे वार्ड में 7 कर्मचारी कम। तो आज वो पार्षद हमारी आवाज क्यों नहीं उठा रहे? हम यही तो चाहते हैं, ठेके के कर्मचारी पेरोल पे आएगा तो कर्मचारी की संख्या पर भी बढ़ जाएगी। 1996 में 12 वार्ड थे टोटल, कर्मचारी की संख्या थी 900 प्लस, 12 वार्डों में 900 प्लस कर्मचारी की संख्या थी। तो आज 22 वार्ड हो चुके हैं, कर्मचारी की संख्या रेगुलर हमारी तकरीबन रह गई है 152, पेरोल के 442, 600 प्लस हो गया हमारे। 600 प्लस में से 70-80 कर्मचारी हमारे जाते हैं बेकार पत्था में, जैसे डीसी साहब के यहाँ चले गए, मंत्री के वहां चले गए। पूरी तरह से हमारा शोषण हो रहा है। 70 कर्मचारी अगर चले तो 22 वार्डों में कैसे सफाई हो पाएगी? मतलब 12 वार्ड थे तो 900 कर्मचारी थे, 22 वार्ड हैं तो 600 कर्मचारी। 600 प्लस कर्मचारी है, 600 प्लस में से भी 80 कर्मचारी बेकार पत्ता में जाते हैं रेजिडेंस में। अच्छा, जैसे जेसी साहब के यहाँ चले गए, कमिश्नर साहब के यहाँ चले गए, डीसी के यहाँ चले गए, मंत्री के घर चले गए। 80 कर्मचारी तो हमारे वैसे खत्म हो गए। अब आप ये बताओ, 520 कर्मचारी में से 33 हमारे पक्के दरोगा है जो काम लेते हैं कर्मचारियों से, ये तो 500 ही रह गए। तो 500 में 22 वार्ड की सफाई कैसे हो पाएगी? अच्छा, अब आप लोग अगर मान लो आज सरकार से आपकी बात नहीं बनती तो हड़ताल कितनी लंबी जाएगी? देखो जी, हमने मन बना रखा है। सरकार ने पहले हमारे से बहुत झूठे वादे किए हैं,
हमने इतना मन मना रखा है, एक दिन तो मरना ही है। रोज घुट घुट के मरने से अच्छा हम एक ही दिन मरने के लिए तैयार है। हाँ जी, हमारे पास कुछ नहीं है। अच्छा, शहर के जो लोग परेशान है क्योंकि शहर में सफाई व्यवस्था नहीं है, आपका निगम, आप लोगों के पास जिम्मेदारी है, आपके निगम में भी सफाई नहीं है, शहर के लोग भी चाहते हैं कि आप लोग सफाई करो। आप शहर के लोगों को क्या कहोगे कि भाई आप हमारी लड़ाई में साथ दो, या क्या कहोगे कि शहर के लोग आपकी बात को समझे? जो लोग आज परेशान है कूड़े की वजह से, उनको क्या कहोगे? देखो, इस शहर वासियों के मेरे पास फोन भी आए हैं, क्योंकि मेरी एक वीडियो वायरल हुई है भी कर्मचारी है कम, और आपकी गलियों में भी डेली सफाई हो करेगी। अगर कर्मचारी बढ़ेंगे, पेरोल के पक्के होंगे तो पेरोल पे और आएंगे। मेरे पास हर रोज फोन आते हैं शहर वासियों के, वो कहते हैं प्रधान जी आपकी जो बात ना हमने अच्छी लगी, वाकई ही कर्मचारी कम आपके पास, तो हम भी आपकी मांगे मनवाने का, जैसे पार्षद को, मेयर साहब को सरकार से सहयोग करेंगे। उसके अलावा 12 सालों से जो हम बार बार ज्ञापन देते आ रहे हैं, रोड पे प्रदर्शन भी किया हमने, रोड पे प्रदर्शन करते हुए डीसी साहब को ज्ञापन दिया है, रोड पे प्रदर्शन करते हुए डीसी साहब को ज्ञापन दे करके कमिश्नर साहब को भी दिया है, मेयर साहब को भी दिया है, एमएलए को भी दिया है हमने। तो सीएम साहब के पास जो वो ज्ञापन पहुंचा है, तो कोई उल्टा मतलब जवाब ही नहीं आ रहा, तो कोई जवाब नहीं दे, उस ज्ञापन का कोई जवाब नहीं आ रहा। अगर आज आम जन परेशान है, ये हम पिछले 12 साल से बोलते हैं, अगर आम जन परेशान होगी तो उसकी जिम्मेवार हम नहीं है, उसकी जिम्मेवार सरकार होगी। तो ये इन्होंने स्पष्ट कर दिया है। कर्मचारियों ने, शंभू प्रधान है यहाँ नगर निगम के जो कर्मचारी हैं, इनके प्रधान जो हैं वो शंभू हैं, और इन्होंने स्पष्ट कर दिया जो आमजन परेशान है उसकी जिम्मेदार सरकार है। हम लोग जो है अपना पेरोल से पक्के होना चाहते हैं, पक्के होने के लिए बार बार कह रहे हैं, और सरकार ने अपना चुनाव में वायदा भी किया था, लेकिन हालात बद से बदतर हैं। एक बार कैमरा उस तरफ घुमाइए, ये स्कूल है, साथ लगता है मॉडल स्कूल, ये बच्चों की छुट्टी हुई है, अभी इन बच्चों को देखिए आप, ये बच्चे यहाँ से गुजर रहे हैं और यहाँ सफाई व्यवस्था नहीं। ये सरकार की जिम्मेदारी है, सफाई होनी चाहिए। अब सरकार अपने ही कर्मचारियों के साथ जो है वो आमने सामने होने को तैयार हो रही है, तो इस हालात में कैसे हालात सुधरेंगे? आज इनकी सरकार के साथ बैठक है, हम तो उम्मीद ये करेंगे कि बैठक सकारात्मक हो, इनको स्थायी नौकरी मिले, इनका रोजगार मिले, और शहर में जो सफाई व्यवस्था है वो ठीक हो। आज जो हमारे जो पूरे हरियाणा में नगर पालिका कर्मचारी संघ का प्रतिनिधि मंडल है, सरकार के साथ बात हो रही है। अगर हमारी मांगे नहीं मानी गई तो हम कल सारे के सारे कर्मचारी रोड पर उतरेंगे। अच्छा जी, मतलब कल से सड़क पे उतरेंगे। इसकी जिम्मेवार सरकार होगी, ना कि हम। अगर कोई आमजन परेशान होता तो सड़क पे उतरने का आपका तरीका कैसा रहेगा? किस तरीके से उतरेंगे? तरीका हमारा होगा, उल्टी झाड़ू होगी। हमारे पास तो है क्या, उल्टी झाड़ू है हमारे पास, तो ना तो हमारे पास पेट में कुछ है खाने को, लेकिन क्योंकि मतलब कुछ तो हो नहीं पाता, सैलरी हमारी कम है। तो ये एक बड़ा ऐलान कर दिया कि अगर आज हमारी बात नहीं मानेगी तो कल जो है ना जी, हमारे साथ नगर पालिका कर्मचारी संघ और सर्व कर्मचारी संघ भी साथ है। पूरे हरियाणा में सभी इकाई प्रधान ने सभी जिले में ये ठान लिया है, हम रोडों पर उतरेंगे। हमारे पास हरियाणा सरकार मुर्दाबाद, हरियाणा सरकार हो बर्बाद, इसके अलावा और कुछ नहीं है। हम लाठी गोली खाने के लिए भी तैयार है। रोज रोज घुट घुट के मरने से अच्छा हम एक ही दिन मर जाना बेहतर समझते हैं। तो इन्होंने स्पष्ट कर दिया, लाठी गोली खाने के लिए तैयार हैं, सरकार के साथ आमने सामने की टक्कर होगी, डिमांड इनकी सुन ली गई है। सरकार से हम तो ये गुजारिश करेंगे कि इनकी मांग मान ली जाए, शहर के हालात बेहतर होंगे, आमजन सुरक्षित रहेगा, बीमारियां नहीं बढ़ेंगी, क्योंकि बारिश वाला समय जो है वो आने वाला है। कूड़ा अगर शहर में फैलेगा तो बीमारियां बढ़ेंगी, हालात बुरे होंगे। सरकार से अपील यही करेंगे कि इनकी मांगे जो जायज हैं उनके ऊपर तुरंत जो है वो संज्ञान लिया जाए और इनकी मांगे मान ली जाए। आप इसके बारे में क्या सोचते हैं वो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। शुक्रिया। अगर हमारी मांगे मान ली जाती है, जैसे हमने कोरोना काल जैसी महामारी को संभाला था, सारे लोग अपने घरों के अंदर थे, सिर्फ हम सफाई सैनिक ही बाहर थे। गलियों में, रोड पे हमने कचरा उठाया था हाथों से। भगवान ना करे जिस घर के अंदर कोरोना काल जैसी महामारी में कोई एक्सपायर हो गया
उनके घर के सदस्यों ने भी हाथ में लगाया था। हम उनके घर के अंदर भी बढ़ के बांस को टाप करके 20-20 फुट तक बांस लगाया गया था। बांस को टाप करके मतलब कचरा लेके आते थे और उनको सबको लेकर के उनका अंतिम संस्कार भी हम ही करके आते थे। तो ये हमारा वादा रहा। कोरोना काल से भी ज्यादा महामारी जो बीमारी फैलेगी इस कूड़े कचरे के कारण, हम 2 दिन में साफ करके दिखा देगा अगर हमारी मांगे पूरी होगी तो।